ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल या फिर सुजलॉन कंपनी के सीईओ के नेतृत्व में काम करने वाली यह कंपनी आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, क्योंकि कंपनी का देख सकते हैं विस्तार और प्रसार इतने हद तक बढ़ चुका है कि इस कंपनी ने तो इतिहास ही रचकर दिखा दिया है। फिलहाल कंपनी के पास करीब 5.5 गीगावाट के आसपास की ऑर्डर बुक पड़ी है, जो 2030 तक भी खत्म नहीं होने वाली है। मतलब कि कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से 2030 तक कंपनी एक शानदार रेवेन्यू जनरेट कर दिखा सकती है। लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी के सीईओ की तरफ से ही एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई है, जिसमें दोस्तों कंपनी का एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। मतलब कि कंपनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कंपनी का शेयर लगातार एक अच्छे ट्रेंड की तरफ अग्रसर था, लेकिन थोड़ा बहुत जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुक आया है तो इस कंपनी के अंदर हर कोई सेल करने की होड़ में लग गया है। लेकिन फिलहाल कंपनी का दोस्तों ये ट्रेड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कभी भी बदल सकता है और ये कंपनी फिर से एक नए इतिहास की तरफ अग्रसर रह सकती है। 6 महीने में कंपनी फिर से नेगेटिव आ चुकी है। एक साल में कंपनी ने मात्र 34% के रिटर्न दिए, लेकिन जल्द से जल्द कंपनी इन वाले लेवल को ब्रेकआउट करते हुए एक जबरदस्त यहां पर ट्रेड कर आपको दिखाएगी। लेकिन दोस्तों बात करें इस कंपनी के लिए आए हुए कुछ बड़े अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हैं बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर तो कंपनी ने देर शाम को या फिर बंद बाजार में अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बड़ी घोषणा कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला अपडेट जो कल 6 जून 2025 को निकल कर आया था और इसमें कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिए हैं 2,11,50,000 इक्विटी शेयर, जो इस कंपनी के देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। ESOP 2022 यहाँ पर दोस्तों एक रूल है, उसकी तरफ से ही देख सकते हैं इस कंपनी के एम्प्लॉयज को लगभग 2,11,00,000 से भी ज्यादा शेयर दे दिए गए हैं, जो दोस्तों अब यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर दोस्तों सेल बाय के लिए अब पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पूरा समरी दिया गया है। लगभग 2,11,00,000 जो शेयर यहां पर दिए जा रहे हैं उनका फेस वैल्यू तो 2 रहेगा, लेकिन उनकी कीमत आप देख सकते हैं करीब 25 करोड़ और करीब 78 लाख के आसपास रहने वाली है। और साथ ही आप नीचे आकर देखते हैं तो पूरा परफॉर्मा यहां पर दिया गया है, जिसमें 25/5/2023 मतलब कि 2 साल पहले यहां पर कंपनी ने ग्रांट किए थे और अब यहां पर 2024 में भी करते हैं और अब 2025 का यहां पर रिकॉर्ड आया है ये वाला। तो यहां पर दोस्तों 2025 के रिकॉर्ड को देखें तो लगभग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन एक्सरसाइज के लिए नोज रखे गए हैं। लगभग यहां पर 50 या फिर 51 लाख के आसपास हैं, जिनका प्राइस देख सकते हैं 24 रुपए के आसपास रहने वाला है। लेकिन प्रीमियम देख सकते हैं 22 रुपए के आसपास यहां पर प्राइस रहेगा, जो एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह से स्टार्ट रहेंगे। लगभग आप देख सकते हैं यहां पर इतना यहां पर पूरी तरह से कंपनी यहां पर रिलीज करेगी और साथ ही आप देख सकते हैं इतने यहां पर एक्सरसाइज के लिए रहने वाले हैं। और यहां पर देख सकते हैं पूरा यहां पर अपडेट नोज की तरफ यहां पर दिया गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने पूरी तरह से यहां पर अपना अपडेट ये साझा कर दिया है, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए देख सकते हैं 22 रुपए के भाव में यहां पर शेयर यहां पर रिलीज कर दिए हैं या फिर उनको दे दिए हैं। हालांकि दोस्तों जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए तो अभी भी शेयर करीब वही 70 रुपए के आसपास उपलब्ध होगा, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और इसी वजह से कंपनी के सीईओ की तरफ से ये बड़ी घोषणा करते हुए यहां पर 22 रुपए के भाव में 2,11,00,000 शेयर इस कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए दे दिए गए हैं, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात यहां पर निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात भी तो यह है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो कंपनी में दोस्तों किस प्रकार से वर्क चलेगा, किस प्रकार से आपको भी प्रॉफिट होगा। तो एम्प्लॉयज दोस्तों सबसे पहले होते हैं और इनका भी दोस्तों देखभाल यहां पर करना पड़ता है, जिससे कि कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ यहां पर कर दिखाएगी। लेकिन अब बात करें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कि मंडे के दिन में कंपनी कैसे परफॉर्म निकाल कर दे सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब 6 जून को फिर से एफआईएस की वापसी हो चुकी है लगभग 1,000 करोड़ की। लेकिन इनके अकॉर्डिंग अब आप देख सकते हैं यूएस मार्केट के अंदर जबरदस्त बुल पैटर्न बनता दिखाई दिया। 1% के आसपास की जबरदस्त तेजी रही है। डाउ जोन्स में, S&P 500 में भी 1% है, नैस्डैक में 1% और रसेल में करीब 1.5% से ज्यादा का माहौल है। तो दोस्तों जब अमेरिका का मार्केट इतना बड़ा अच्छा और मोमेंटम निकाल कर देकर गया तो इंडिया का तो पहले से पॉजिटिव था और दोस्तों इन वाले अपडेट की वजह से फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश रह सकता है और 25,500 के लेवल को तोड़ सकता है निफ्टी 50। और अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों निफ्टी एनर्जी का सेक्टर भी दोस्तों एक बड़े धमाल कर दिखा सकता है, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में मामूली से रिटर्न देकर ये रह गया था। तो इसमें दोस्तों कसर बाकी है, हो सकता है कि कंपनी जल्द कुछ बड़े धमाल कर दिखाए।
लेकिन दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर कंपनी का इस टाइम वॉल्यूम यहाँ पर था वो दोस्तों काफी ज्यादा अब यहाँ पर डाउन होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब 7-8 करोड़ का ही बना था पिछले दिन में, जिनमें 40% डिलीट पोजीशन, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार 15 करोड़ और 20 करोड़ के आसपास में एवरेज आ रहा था। मतलब कि वॉल्यूम में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के कुछ यहाँ पर देख सकते हैं फंडामेंटल में कंपनी का एक तो दोस्तों मार्केट कैप 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मतलब कि दोस्तों जल्द से जल्द ये अब 1 लाख करोड़ को यहाँ पर हिट कर और भी अच्छे ट्रेंड करेगा तो कंपनी कई कंपनियों को तो पीछे पछाड़ देगी। हालांकि एक कंपनी को पिछले 2-3 दिन के अंदर पछाड़ भी दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीयर कंपैरिजन के अंदर मैंने पिछले करीब दोस्तों 5-7 दिन पहले ही कहा था कि कंपनी जल्द से जल्द अब यहां पर एक तो हिताची एनर्जी, उसके बाद है भेल कंपनी और सीजी पावर को पछाड़ देगी। हालांकि सीजी पावर में दोस्तों अच्छा ग्रोथ चल रहा है और उसी वजह से वह 1,42,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। लेकिन जो भेल कंपनी का 89,000 करोड़ का मार्केट कैप था तो उसे ब्रेकआउट करते हुए 90,400 करोड़ के सुजलॉन कंपनी ने अपने मार्केट कैप को इंक्रीज कर लिया और इसी वजह से भेल कंपनी को पछाड़ते हुए आगे निकल गई है, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी के धांसू आएंगे तो कंपनी तो दोस्तों ये करेगी ही करेगी और बैलेंस शीट कंपनी का लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी का बड़ा अपडेट था। लेकिन एक और बड़ा अपडेट यह आया हुआ है, इस कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार अपडेट हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं एक तो एंजल वन ने बहुत ही अच्छी एंट्री की है, उसके बाद देख सकते हैं एंजल वन ने भी की है, यूटीआई 2 बार यहां पर सेल करता दिखाई दिया, यूटीआई 2 बार यहां पर खरीदार करता दिखाई दिया और एक बार और सबसे ज्यादा देख सकते हैं यूटीआई फंड ने 11% की अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। तो अभी तक तो दोस्तों कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पर इतना बड़ा नेगेटिव असर तो नहीं पड़ रहा है। मतलब कि कंपनी दोस्तों अगर पॉजिटिव रिपोर्ट अब की बार म्यूचुअल फंड की होल्डिंग निकाल कर देती है तो कंपनी में एक और अच्छे माहौल यहां पर क्रिएट होने की पूरी संभावना यहां पर बन रही है। तो दोस्तों जो भी अब इस कंपनी में लॉन्ग टर्म पर्पज से सोचता है तो उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा यहां पर मैंने आपको बताया। लेकिन आने वाला जमाना दोस्तों इस कंपनी को बहुत ही आजा यहां पर सपोर्ट करने वाला है और इसी वजह से कंपनी एक बड़े विस्तार की तरफ अग्रसर है। जैसा कि दोस्तों अगर आप इस कंपनी के 5 साल के ग्राफ को देखते हैं तो करीब 2000% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन किसको मिले होंगे? जिन्होंने पैसेंस कर यहीं पर खरीद लिया होगा और पैसेंस कर अभी तक बैठे हुए होंगे तो कंपनी से एक बड़ा रिटर्न मिले होंगे। अगर दोस्तों आप बॉटम टू टॉप देखते हैं तो इन्होंने तो कम से कम 2500% तक के भी रिटर्न दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये वाले परसेंट अब बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब आप देख सकते हैं कंपनी का ये ट्रेंड कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा और इसी वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए एक बड़ी उछाल यहां पर दर्ज करेगा। इतिहास दोहरा सकता है कंपनी के शेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कंपनी अभी तो फिलहाल कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, अभी भी 50% लॉस में चल रही है पिछले कुछ सालों से। कुछ साल नहीं दोस्तों, करीब 20 साल भी यहां पर होने वाले हैं। लेकिन कंपनी दोस्तों जब 100 को प्लस यहां पर चली जाएगी तो 200 300 400 के लेवल कब ब्रेकआउट कर देगी आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मैं यहां पर सिर्फ एक ही यहां पर अपडेट आपको देना चाहूंगा कि जो लॉन्ग टर्म पर्पज से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विश्वास रखता है तो वो इस कंपनी में बिल्कुल आ जाए, क्योंकि उनको इतने रिटर्न तो यहां पर कंपनी ऑफकोर्स 5 साल के अंदर तो दे ही देगी। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 5-5.5 गीगावाट के आसपास कंपनी के पास है ऑर्डर बुक है और ये ऑर्डर दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि इंक्रीज नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों अब 2026 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद दोस्तों कंपनी हो सकता है कि 2030 तक इनको बढ़ाकर करीब 25 गीगावाट के आसपास पहुंचा दे अपने ऑर्डर बुक को। तो 25 गीगावाट पहुंचेगा मतलब कि 4 गुना के आसपास, तो 4 गुना इसे भी आप कर देख लीजिए कितना यहां पर जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म पर्पज से व्यू यहां पर रखते हैं तो ये कंपनी एक पसंदीदा शेयर यहां पर बना भी हुआ है और आने वाले जमाने में दोस्तों किसी को हाथ भी नहीं आएगा। इसी वजह से इस टाइम बहुत ही बड़ा मौका भी इस कंपनी के अंदर चल रहा है। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।